Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start learning Python. It's an introduction to Python. In this video we will learn one kind of interfaces used to interact with the Python and Python history and how Python works. Let's start with this. अच्छा, पाइथन जो है डेवलप हुई थी अर्ली 1990s में बाय गाइडो वैन रोसम. ओके, ये गाइडो वैन रसम का बेसिकली होम पेज है, ये इसकी हिस्ट्री है. ये है मेन पर्सन जिन्होंने इसको डेवलप किया है पाइथन को. ये अभी रिटायर हो चुके हैं. ये गूगल के साथ काम कर चुके हैं, ड्रॉप बॉक्स के साथ काम कर चुके हैं. ठीक है, बेसिकली बिलोंग्स टू नीदरलैंड्स, फिर ये यूएस मूव कर गए. ये इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, लेकिन आप इनके ये पर्सनल वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके इनके बारे में डिटेल में देख सकते हैं. अच्छा, पाइथन जो है वो एक पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो कंपेरेबल है इक्वल टू पर्ल, रूबी और जावा. फिर इसके अलावा पाइथन लैंग्वेज जो है वो कंबाइन की गई है, उसमें सी और जावा के फीचर्स करके बनाई गई है. फिर पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, ओपन सोर्स है और कम्युनिटी ड्रिवन है, यानी कि इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी इसके साथ जुड़ी हुई है. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और जो भी अपडेट आती हैं वो नए नए वर्जन में फिर कंबाइन होकर हमारे पास आती रहती है. नए नए वर्जन इसके सोर्स जो है इसका मतलब कंपाइल कर सकते हैं और रन जस्ट इन अ टाइम, यानी बेसिकली ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है. जैसे मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जावा है उसमें आप पहले कोड लिखते हैं, फिर वो कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, देन फिर हमारे पास एक टाइम लगता है कि रन टाइम एनवायरनमेंट बनाता है जावा. ठीक है, और उसके बाद फिर वो कंप्यूटर जो है उसके कोड को, मशीन कोड जो है उसको कोड को एग्जीक्यूट करता है थ्रू प्रोसेसर. लेकिन पाइथन में क्या है कि आप जस्ट कोड लिखते हैं और उसको थ्रू इंटरप्रेटर बीच में यूज़ होता है और फ़ौरन ही उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और उसका जो आउटपुट है हमें फ़ौरन मिल जाता है. ये इसकी ब्यूटी है. ठीक है, आप जो भी लिखते हैं उसका फ़ौरन ही उसको हम उसके रिज़ल्ट ले लेते हैं. फिर इजी टू यूज़ है और अंडरस्टैंड बहुत इजी है इसको करना. इस लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मींस कि आप इसको एंड्रॉयड पे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको आप लिनक्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको विंडोज़ पे भी, कहीं पे भी आप कोई भी कोड इसका प्रोग्राम लिखते हैं उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप रन कर सकते हैं. अच्छा, दीज आर दी पाइथन के कुछ वर्जन्स हैं. आप इस साइट पे जा सकते हैं. पाइथन की जो ऑफिशियल साइट है python.org, डॉक और वर्जन्स में जाएंगे तो आपको डिटेल में जो स्टार्ट से लेके जो अभी तक वर्जन है पाइथन 1 से स्टार्ट हुआ है और पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन हम लोग डाउनलोड किया है, ठीक है, वो बेसिकली 3.9 वर्जन है. इसको डाउनलोड किया है जो 5 अक्टूबर को 2020 को रिलीज़ हुआ. इसी के ऊपर हम लोगों ने इसको इंस्टॉल करेंगे और इसी के ऊपर काम करेंगे. तो इसकी पूरी हिस्ट्री है पाइथन्स के वर्जन की. जैसे जैसे इसके अंदर डेवलपमेंट होती रही ओपन सोर्स के अंदर और इसकी कम्युनिटी काम करती रही, तो इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड होती रही तो वो नए वर्जन आते रहें. फिर इसी तरह हमारे पास ये देखते हैं कि पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होती है. जो पाइथन एप्लीकेशन किन किन हम इसको वेब और इंटरनेट डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा जितना भी काम होता है वो जितनी प्रोग्रामिंग होती है वो पाइथन के थ्रू होती है. फिर हम साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए भी और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं. एजुकेशन सेक्टर में ये डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन बनी हुई है, उसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं. फिर डेस्कटॉप जो है उसके ग्राफिकल इंटरफेसेस हैं वो आए हुए हैं, वो भी पाइथन के अंदर डेवलप हुए हुए हैं. फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर. बिजनेस एप्लीकेशन जो है ERP वगैरह वो भी डेवलपमेंट हुई हुई है, वो भी पाइथन के अंदर होती है. तो इस टाइम जो हाईली पेड जॉब है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रोग्रामिंग के अंदर वो सिर्फ पाइथन के अंदर है. सो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन हैं जो पाइथन के अंदर डेवलप हुई हुई हैं और लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पाइथन एक्चुअली वर्क कैसे करता है. जो पाइथन है सबसे पहले हम कोई भी एक स्मॉल सा प्रोग्राम लिखते हैं तो जो भी उसका सोर्स कोड होता है उसको वो हम एग्जीक्यूट करवाते हैं. तो जब एग्जीक्यूट करवाते हैं तो सबसे पहले वो कंपाइल करता है प्रोग्राम को यूजिंग पाइथन कंपाइलर और उसको कन्वर्ट करता है बेसिकली बाइट कोड के अंदर. जो बाइट कोड की इंस्ट्रक्शन होती है उसकी फाइल जो नेम होता है वो .pyc है, जो यहाँ पे देख सकते हैं. और इसी तरह जो हम लोग पाइथन का कोड लिखते हैं या कोई फाइल जनरेट करते हैं जिसके अंदर पाइथन का कोड सेव करते हैं उसकी एक्सटेंशन .py होती है. जो बाइट कोड होता है वो बेसिकली जो डेवलपर्स हैं पाइथन के उन्होंने ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती है जो बिल्ट इन होती है. लाइक आप तो जस्ट प्लस करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी चीज़ को
मल्टीप्लाई आप स्टैरिक दे देते हैं, बट वो काम कैसे करेगा, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेगा, वो जो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन होती है, स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शन होती है, वो ऑलरेडी पहले से डेवलप की होती है, जो कि आपके बाइट कोड में होती है, जो डेवलपर से पहले से इंस्ट्रक्शन दी होती है। आप जैसे उसको कहते हो प्लस कर दो, तो वो क्या करता है, वो वहां से इंस्ट्रक्शन लेता है कि प्लस कैसे करना है, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसी तरह डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं बाइट कोड के अंदर, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, कंपैरिजन ऑपरेशन हो गए, मेमोरी रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है, स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम ऑलरेडी डेवलपर्स ने वो बना के बाइट कोड के अंदर रखे होते हैं। लेकिन बाइट कोड जो है वो हमारी मशीन कोड अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है जी, वो जो बाइट कोड है वो हम लोग पीवीएम या इंटरप्रेटर, पीवीएम स्टैंड फॉर पाइथन वर्चुअल मशीन, और बेसिकली ये इंटरप्रेटर है। जो आपका बाइट कोड है वो फिर थ्रू इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में या मशीन कोड में, और इन द एंड जो फिर मशीन कोड है वो इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करता है बाई प्रोसेसर, एंड जो भी उसके फिर रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे पास डिस्प्ले दे देता है। तो इस तरह ये कंप्लीट जो पाइथन लैंग्वेज वर्क करती है, यानी कि सोर्स कोड होता है वो थ्रू कंपाइलर जाता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड से फिर वो इंटरप्रेटर के थ्रू बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है, और फिर बाइनरी कोड कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर वो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है और हमारे पास डिस्प्ले होता है। इस तरह पाइथन लैंग्वेज वर्क करती है। फिर हम देख लेते हैं पाइथन के इंटरफेसेस कौन से हैं, यानी कि हम पाइथन से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। बेसिकली 2 मेन वेज है जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। पहला तो है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, आप पहले से कोई प्रोग्राम लिख लेते हो, यानी कि ऑफलाइन मोड में सिंपल बैठ के एक प्रोग्राम लिखते हो और उसको किसी फाइल में सेव कर लेते हो, और उस फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो बेसिकली .py होती है। आप उसको फाइल का आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे मैंने इसको ABC रख दिया, आप उसको कोई भी रख सकते हैं। आप उसके अंदर उसको सेव करते हैं और लेटर ऑल फिर पाइथन को ऑल करके उसके अंदर फाइल को रन करते हैं, यानी कि आप पहले से इसको ऑफलाइन आपने उसको प्रोग्राम लिख लिया है और फिर उसको एग्जीक्यूट कराते हैं लेटर ऑन। इसे कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। नेक्स्ट मोड है वो है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड होता है कि लाइव मोड, आपने जो प्रोग्राम के थ्रू जिस टाइम ऑन करते हैं पाइथन को, उसके ऊपर जो भी कमांड देते हैं या जो भी आप लिखते हैं वो फ़ौरन ही उसका आउटपुट भी हमारे पास आ जाता है, और फिर नेक्स्ट कमांड देते हैं और फिर उसका आउटपुट आ जाता है। इसको इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। अच्छा, ये 4-5 किस्म के मोड्स हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं ये कैसे रन होते हैं। जो सबसे पहले है हमारे पास वो कमांड लाइन विंडो है। कमांड लाइन विंडो के अंदर कैसे काम करता है, विंडोज़ के कमांड लाइन को पाइथन से इंटरेक्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा विंडोज़ की। तो मैं स्टार्ट पे जाऊंगा विंडोज़ के, और यहाँ पे मैं कमांड दूंगा CMD। तो मेरे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैंने पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं सिंपल PYTHON पाइथन कमांड देता हूँ, तो ये मेरे पास विंडोज़ कमांड लाइन इंटरेक्टिव मोड आ जाता है, जो बेसिकली पाइथन से इंटरेक्ट करता है। और ये लाइव मोड है। मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करके देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं 2 लिखता हूँ और उसको मैं प्लस करवाता हूँ 5 के साथ, तो फ़ौरन ही मुझे उसका 7 आउटपुट दे रहा है। इसी तरह मैं 3 लिखता हूँ और उसको मल्टीप्लाई कराता हूँ 3 के साथ, उसको एंटर करता हूँ तो मुझे उसका फ़ौरन ही आउटपुट 9 दे रहा है। सो दिस इज़ द वे यू कैन इंटरेक्ट विद पाइथन थ्रू कमांड लाइन ऑन अ विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट जो है हमारे पास IDLE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ये बेसिकली बिल्ट इन ही होता है, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ होता है। इसमें देखते हैं हम लोग कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं पाइथन के साथ। आप अपने विंडोज़ में जाएंगे, ये ऑलरेडी बिल्ट इन होता है इंटरफेस, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये मेरे पास IDLE ही है, पाइथन के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास IDLE इंटरफेस आ चुका हुआ है। ठीक है, जो IDLE इंटरफेस है इसका सेम लाइक कमांड प्रॉम्प्ट जो हम लोगों ने पहले देख चुका है, विंडो उसी तरह ही है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा फीचर होते हैं कि इसके अंदर हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये काम वैसे ही करेगा जैसे कि हम लोगों ने अभी करके देखा है। इसके अंदर भी आपको काम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ 4+3 करता हूँ, तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास 7 इसका रिजल्ट आ गया है। इसी तरह मैं कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट की कमांड देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो लिखता हूँ, और फिर इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास इसको इंटर करूँगा तो मेरे पास उसने हेलो इसका आउटपुट फ़ौरन दे दिया है। तो इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। ये जो पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरफेस देखा था विंडोज़, उससे ज़्यादा पावरफुल है। इसके अंदर हम डीबगिंग भी कर सकते हैं और मैनी अदर फीचर्स हैं, इसके अंदर काम कर सकते हैं। लोग मोस्टली जो इंस्टॉल करते हैं और सिंपल वे से काम करते हैं वो इसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। ये बिल्ट इन होता है, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ होता है। और इसके अंदर एक और चीज़ है, आप किसी कमांड को रिपीट करना चाहते हैं तो आपको मैं टिप दे देता हूँ कि आपको सिर्फ Alt+P करेंगे। ठीक है, तो वही जो लास्ट कमांड दी हुई है उसी तरह आपकी इनपुट में चली जाएगी और आप उसको एंटर करके उसकी आउटपुट ले सकते हैं।
नेक्स्ट मोड है जी नोटपैड कर लें या नोटपैड प्लस प्लस है। इसके अंदर भी हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको फिर पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन के साथ इसको सेव कर सकते हैं और लेटर ऑन इसके कोड को हम पाइथन के अंदर रन कर सकते हैं। नोटपैड यूज़ करते हैं तो सिंपल आप अपने फोल्डर में जाएं और जाके राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नोटपैड में गया हूँ और इसका मैंने नई फाइल क्रिएट की है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे मैं एडिशन करवाना चाहता हूँ तो ये मैं एडिशन का एक लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 4 कर लेता हूँ, b इज इक्वल टू 2 कर लेता हूँ। फिर मैं इसको टोटल चाह रहा हूँ तो टोटल इज इक्वल टू a प्लस b लिख लेता हूँ, यानी कि a और प्लस को b करे और फिर इसको प्रिंट कर दे। ठीक है, ये एक मैंने स्मॉल सा प्रोग्राम लिख लिया है जो कि मैं एडिशन करवाना चाहता हूँ। और फिर इसको क्या करूँगा, जब मैं इसको सेव करूँगा तो इसको मैं फाइल सेव एज करके इसको बेसिकली इसकी एक्सटेंशन जो है वो मैं दूंगा पाइथन की दूंगा, जो भी आप देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं इसको ऐड का है और .py लिख के करूँगा और इसको मैं सेव करूँगा तो ये मेरे पास ऐड के नाम से सेव हो गई है फाइल पाइथन की। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं इसको रन करना चाहता हूँ मैं जस्ट राइट क्लिक करके भी रन कर सकता हूँ एडिट पे, और या जस्ट इसको एडिट कर लेते हैं। IDLE के अंदर रन करना चाहता हूँ इस फाइल को, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ गई है और ये मेरे पास IDLE ओपन हुआ है जो इसके अंदर बिल्ट इन है पाइथन के जो इंस्टॉल हुआ है, और इसके यहाँ पे मेरे पास रन का फंक्शन आ रहा है तो मैं इसको रन मोड में लेके जाता हूँ। F5 से भी कर लेते हैं तो ये मुझे उसने क्या किया, उसने मेरी फाइल उठाई है और उठा के ये रन कर दिया है प्रोग्राम और उसका मुझे आउटपुट दे दिया है। तो इस तरह आप नोटपैड के अंदर भी एक स्मॉल सा प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको किसी भी शेल के अंदर या जो भी आप जिसमें अंदर काम करना चाहते हैं इंटरफेस के अंदर उसमें फ़ाइल को रन करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पाइचार्म है, हम देख लेते हैं पाइचार्म के अंदर किस तरह हम लोग इंटरेक्ट करते हैं पाइथन के साथ। पाइचार्म के लिए आपको स्टार्ट में जाना पड़ेगा विंडोज़ के, और जहाँ भी आपने इंस्टॉल किया हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास पाइचार्म यहाँ पे इंस्टॉल है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी इसके थ्रू भी हम लोग पाइथन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर लॉट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ठीक है, आप पहले आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट जब आप क्रिएट कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं इसी प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर। लर्न पाइथन के ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल में आप यहाँ से पाइथन फाइल चूज़ करेंगे और इसका नाम सपोज मैं कहता हूँ फर्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फाइल का नाम, और इसको इंटर करता हूँ तो ये इसने फाइल बना दी और हमारे पास ये ब्लैंक फाइल आ गई है। तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल सा प्रोग्राम लिख सकता हूँ प्रिंट के नाम से ही, PRINT प्रिंट। ये मुझे बता भी रहा है कि कैसे करना है, यही इसकी ब्यूटी है इस कोड एडिटर की कि आपने डबल पैरेंथेसिस के अंदर फिर डबल कोट के अंदर, ठीक है, और इसको फिर मैंने स्मॉल सा लिखा है और इसको मैं रन करूँगा। तो रन करने के लिए आपने यहाँ पे रन पे जाना है और ये रन लिखा हुआ है रन। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे पूछ रहा है कि आपने कौन सा करना है, तो फर्स्ट है तो मैं इसको फर्स्ट करता हूँ तो ये मेरे पास इसका आउटपुट आ जाता है नीचे। तो जो भी मैं यहाँ पे फाइल पे कर रहा हूँ उसको रन करूँगा तो मेरे पास नीचे ही इसका इंटरप्रेटर जो है वो उसका रिजल्ट दे देगा, यानी कि ये मेरे पास आउटपुट आ गया जो मैंने इसके ऊपर रन पाइथन लिखा था। और इसको आप दूसरी तरह भी रन कर सकते हैं, वो यहाँ पे आके आप रन की कमांड दे सकते हैं और यहाँ से चूज़ कर सकते हैं किस फाइल को आपने रन करना है। ठीक है, इसको रन करेंगे तो सेम रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। ओके, दीज आर द इंटरेक्टिव मोड्स। इसके अलावा भी काफ़ी मोड्स हैं लेकिन ये बेसिकली इनमें से आप कोई भी मोड चूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर काम करने के लिए, जिसमें आप इजी फील करते हैं। आप उससे यूज़ करते हुए हम पाइथन के ऊपर कोडिंग कर सकते हैं या प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ पाइथन वर्क्स और पाइथन की हिस्ट्री क्या थी और कौन कौन से इसके इंटरेक्टिव मोड्स हैं जिससे इंटरेक्ट करके हम लोग पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।